हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जस्ट टॉक अबाउट आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी खास होने वाली है। सो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें। आज बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स में सर्कल टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इम्पोर्टेंट का बस सिर्फ एक ही नज़रिया है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार से फॉलो करें। क्योंकि गणित जो होती है ना, मैथमेटिक्स, उसको प्यार से समझा जाता है। दिमाग से समझोगे तो गड़बड़ा जाएगा। उसको दिल से नहीं, उसको बहुत ही प्यार से यूनिक तरीके से उसको लेना है। अब प्यार का मतलब दूसरे मत समझ लेना भाई। प्यार से कहने का मतलब किसी चीज़ को अगर बड़े ही आसानी से, बड़े ही कॉमन और बड़े ही कूल ढंग से अगर समझोगे ना तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जो ट्रिक मैं आज बताऊँगा, बिल्कुल आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आपको ना ही सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना ही पेन पेन कलम उठाने की जरूरत है। आप क्वेश्चन देखो, आंसर आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप देखो पहले कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। अगर मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और ये भी जानते हो कि सर्कल को जो बीच वाला जो सेंटर होता है उसको मूल बिंदु, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से करते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि वृत्त की सबसे छोटी जो व्यास होती है वो जीवा कहलाती है। बिल्कुल अच्छे से जानते हो। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बेटा? व्यास कहलाती है। डायमीटर क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और हमें इस व्यास पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये तो मैंने थोड़े से सिलेबस से हट के आपको बताया। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने अभी कहा कि वृत्त की सबसे छोटी जीवा कहलाती है व्यास, तो हमें व्यास पे नहीं करना है। अगर मान लो कि वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा हम लोग खींचे, कोई भी स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, ध्यान से देखना, वो कितनी खींचा सकती है बेटा? ध्यान से देखना है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, आप ध्यान से देखना, ये आपने समझ लेना कि ये जो सेंटर है, आप ध्यान से देखो, ये सेंटर है। अब यहां से वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंबाई होती है वो बिल्कुल कितनी डिग्री की होती है बेटा? 90 डिग्री का। ये बात आपने जहन में बसा लेना है कि वृत्त पर खींची गई जो रेखा होती है वो कितनी डिग्री की होती है? वो समकोण बनाती है। ठीक है, समकोण बनाती है। तो अब आपने देखना है कि अगर मैं इसको एक टूटी लाइन से इसको एक P बिंदु से मैंने मिला दिया, और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं P है, इसको अपन क्या कर लेंगे? A, और इसको क्या कर लेंगे? B कर लेंगे। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, किस ढंग से करना है। आपने देखा कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बिल्कुल समानांतर होती है, और जो भी रेखा इस पर खींचेगी वो क्या होगी? 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाएगी। यहाँ भी समकोण बना रही है। तो अगर आपने ये दिया हुआ या ये दिया हुआ है, लेट सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर या फिर यू कहो कि 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा ये आपने देखना है। तो ये कैसे देखेंगे? लेट सपोज अगर आप मान लो कि कोई ट्रायंगल है, लेट इसको आपने क्या माना? ओ मान लिया। तो मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला क्या है? राइट एंगल कौन सा है बेटा? ए ओ एंड पी, एंड दूसरा है बी ओ पी। ठीक है, बी ओ पी सब राइट एंगल है। तो बी ओ पी में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा एंगल है? बी 90 डिग्री, इसमें कौन सा? 90 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चंस आपको किस ढंग से और कैसे मिले। ठीक है, आप देखो, जस्ट वॉच। तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो ट्रिक देखना है, कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो क्या था कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब समझ लो कि स्पर्श रेखा मैंने कहा था, लेट सपोज कि मैंने एक वृत्त बनाया, ध्यान से देख लो, ये वृत्त है और इसका सेंटर ये है। तो कह रहा है कि एक बिंदु से, क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन समझ लो कि आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आएगी। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, मैंने कहा था कि स्पर्श रेखा आप यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो ये ज्यादा ही चला गया, इसको आप थोड़ा सा ये कर ले। स्पर्श रेखा यहां से भी खींच सकते हैं या फिर यहां से भी खींच सकते हैं, राइट।
कहीं से भी आप स्पर्शरेखा ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो मैंने दो स्पर्श रेखा है, आपको कोई एक डिसाइड करना है कि कौन सा ले, ये वाला ले या ये फिर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले। मैंने ये वाला लिया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये हमारा जो इसकी हाइट जो है वो जो दी हुई है लंबाई वो कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि तथा Q की दूरी से 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आप बोलोगे कि सर Q बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो देखो Q क्या करना है कि यहाँ से केंद्र से कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहीं भी केंद्र हो सकता है, मे भी कहीं मिस हो गया हो, बट यहाँ केंद्र से क्या आएगा, तो केंद्र से Q की दूरी, ध्यान देखो यहाँ इसको टूट लाइन से ऐसे करेंगे अपन, ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये Q हो गया। और यहाँ से ध्यान देखो, केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पर कोई भी खींचोगे ना, कोई भी रेखा, वो एक कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वृत्त के स्पर्श पर खींची गई रेखा की जो लंबाई होती है कितनी डिग्री की होती है, 90 डिग्री का होता है। खींचा गया कोण जो होगा 90 डिग्री, और ये Q हो गया। और आपने इसको क्या मानना है, P मानना है। इसको भी आप कुछ भी मान लो, A मान लो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है माना कि, ऐसे C और लिखना है O और ये क्या लिखना है R। इसका मतलब समझो, माना कि C यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O और त्रिज्या क्या है R। ये आपने ऐसे लिखना है हर एक क्वेश्चन में। अगर ये देखो, ये नॉर्मली सिर्फ एक नंबरिया के लिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन देना है, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मैंने सिर्फ जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया कि जब भी क्वेश्चंस को अगर कोई डील करे तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। माना कि C यानी कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O और वृत्त की त्रिज्या क्या है R है, जिसमें आपको देखना बेटा यहाँ, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आप देखेंगे, लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ध्यान से, जब ये 90 डिग्री होगा अर्थात ये लंब होगा, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। यानी वृत्त के केंद्र से कोई भी खींची गई रेखा की लंबाई जो होती है वो एक त्रिज्या के बराबर होती है, और जो इस पर कोण एंगल बनेगा स्पर्श रेखा पर वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये तो ये वाला दिया हुआ है OQ, ये कितना सेंटीमीटर है, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लंबाई आपने क्या किया, AQ, आपने इसको AQ बनाना है और इसको क्या करना है, OQ बोलना है, अर्थात OQ ये जो रेखा की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है। तो अब करना क्या है, देखो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद आपको कौन यूज करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को डील कर लेना है। तो कैसे डील करोगे, ध्यान से देखो, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम का डील किया तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी कर्ण का स्क्वायर, किसी भी एक राइट एंगल में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मींस आप देखो ध्यान से, कर्ण मींस ये आपका हो गया OQ। तो OQ अर्थात डायरेक्ट अपने लिख लेना है, OQ का स्क्वायर बराबर आपने यहाँ लिखना है AO का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, AQ का स्क्वायर, राइट। अब देखेंगे OQ हमने दिया हुआ है क्या है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, AO हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या, तो इसको अपने छोड़ देना है, और AQ जो है वो 24 का स्क्वायर है। आपने स्क्वायर कैसे लिखना है, अगर स्क्वायर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर स्क्वायर नहीं आता है 2 डिजिट का तो आप इसको गुना कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान से देखेंगे। 2 डिजिट का गुना करने का तरीका बेहतर और सबसे अच्छा तो आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, एंड AO का स्क्वायर तो अपने लेना ही है, निकालना ही है, और 24 का हो जाएगा 576 होता है, ठीक है। तो 625 में से अगर आपने 576 को इधर उठा के इधर लिया तो आपने मालूम है कि कितना घटाना है, क्योंकि 625 में
5 7 6 आपने घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 7 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा काम खत्म, यानी 49। आपने यहाँ कितना आया 49 AO का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से AO का निकाल दिया तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 49। AO कितना आ गया आपका भाई प्लस माइनस 7 और प्लस ही हम लोग लेंगे क्योंकि AO कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ की त्रिज्या आ गई। ठीक है, आपने ब्रीथ की त्रिज्या ध्यान से देखेंगे, ब्रीथ की त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो आप देखेंगे